विराजमान होने के मार्ग में कांग्रेस सबसे बड़ी बाधा थी। 1947 से लेकर के 2014 तक लगभग 60-65 वर्षों तक कांग्रेस को देश में शासन करने का अवसर प्राप्त हुआ, लेकिन आपकी आस्था का वो सम्मान नहीं कर पाई, आपकी आस्था को वो सम्मान नहीं दे पाई। भारत की आस्था के साथ खिलवाड़ करना उसके लिए से लगता था जैसे उसका जन्मसिद्ध अधिकार हो गया हो, और इसीलिए तो राम मंदिर के मार्ग में बाधा बनती रही। याद करिए 14 में मोदी जी देश के प्रधानमंत्री बनते हैं, 17 में उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनती है, और मात्र 2 वर्ष में 500 वर्षों की समस्या का समाधान करके भारतीय जनता पार्टी की डबल इंजन सरकार ने रख दिया। जो काम 500 वर्षों में नहीं हो पाया, उस काम को भारतीय जनता पार्टी ने 5 वर्ष में 2 वर्ष में करके दिखा दिया। बहनों और भाइयों, मैं तो आपसे यही कहने के लिए आया हूं। आज आप देश के अंदर देखते होंगे कांग्रेस समस्या का नाम है, चाहे वह राम मंदिर की समस्या रही हो, चाहे वह मथुरा की समस्या हो, चाहे वह आतंकवाद की समस्या हो, चाहे वह नक्सलवाद की समस्या हो। देश के अंदर जातिवाद के नाम पर, परिवारवाद के नाम पर, अराजकता और नक्सलवाद के नाम पर जितने भी भेदभाव हैं, ये सब कांग्रेस की देन है। देश को कमजोर करने के लिए कांग्रेस ने सारे के सारे वाद पैदा किए, लेकिन भारतीय जनता पार्टी उस समाधान का नाम है, जिस समाधान में आपका वर्तमान सुरक्षित हो और भविष्य उज्जवलमय हो। मैं कल और परसों 2 दिन जम्मू कश्मीर के अंदर था चुनाव प्रचार में। परसों जब मैं जम्मू पहुंचा तो वहां बारिश हो रही थी। हेलीकॉप्टर ने कहा कि अभी जा नहीं पाएंगे, कुछ वेट करना पड़ेगा। मैं अंदर एयरपोर्ट के अंदर चला गया। पहले मेरा वहां अंदर जाने का कोई कार्यक्रम नहीं था। मैं जब अंदर जा रहा था तो एक घटना घटित हुई। मैं तो चला था, सुरक्षा कर्मी मेरे साथ थे, तो एक सज्जन आवाज लगा रहा था। उसने कहा, साहब राम राम। मैंने, क्योंकि मेरा कोई परिचित भी नहीं था, तो मैं चुपचाप निकला जा रहा था। फिर उसने कहा योगी जी राम राम। तो मैं देखा, मैंने कहा भी कौन बोल रहा है? तो मैंने देखा कि एक मौलवी बोल रहा था। मुझे एहसास हो गया ये आर्टिकल 370 हटने का इंपैक्ट है।